यस सर। ओके, अब आते हैं हम स्टेट वेरिएबल्स पर। इंटेंसिव वेरिएबल मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, डोंट वर्ड एड किया है ना, डोंट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द सिस्टम, द एक्सटेंसिव द डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द सिस्टम। तो किसी ने कॉपी कर लिया तो चेंज कर लेना, दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन size of the system, they depends on size of the system. State variables, they are the measurable properties of a system which can describe the state of a system. देखो अभी तक हमने ये तो डिफाइन किया, सिस्टम होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, देन आइसोलेटेड सिस्टम. So we have different types of system. Now the question is, ये जो different types हैं सिस्टम के, ये इनको कैसे डिस्टिंग्विश करें? तब कोई भी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कैसे डिस्टिंग्विश करें, उस सिस्टम को और डिटेल में कैसे स्टडी करें? तो हमारे पास यदि एक सिस्टम है, हमें उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, जो भी उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी उन्हें स्टेट वेरिएबल कहा जाएगा. टेम्परेचर हमने ये तो बोल दिया, चलो मैं एक सिस्टम हूं, अब इस सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, मेरा कितना वेट है, मेरी कितनी हाइट है, मेरे कितने नोज है, कितने आईज है, कितने ईयर्स है, कितने हैंड्स है. तो बेसिकली जो भी मेरी प्रॉपर्टीज है उसे मैं स्टेट वेरिएबल बोल रहा हूँ, जो मेरे स्टेट को बताएगा मैं किस स्टेट में हूँ. क्लियर? और जितनी भी ये वेरिएबल्स होते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इंटेंसिव वेरिएबल, सेकंड वन एक्सटेंसिव वेरिएबल. इंटेंसिव वेरिएबल व्हिच डिपेंड्स, सॉरी, व्हिच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज, एंड एक्सटेंसिव व्हिच डिपेंड्स ऑन द साइज. साइज पे डिपेंड करते हैं और साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं. थोड़ा सा शायद वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है. Is it clear or not? सर दिखने लायक है. अनिकेत क्लियर है? यस सर दिखने लायक है. आप फोटो सेंड कर दीजिए सर व्हाट्सएप पे. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, बस ये एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो मैं टर्म्स एंड डेफिनेशन स्क्रीन पे शेयर करता हूँ ताकि तुम्हें कॉपी करने में प्रॉब्लम ना हो. मैं एक्सप्लेन करते जाऊँ. हाँ सर. सर अभी क्लियर है पूरा. ठीक है, तो नेटवर्क का भी कुछ कर नहीं सकते, मतलब कभी क्या कभी क्या. अब मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ. देखो पहले मैं तुम्हें छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, हाउ टू डिस्टिंग्विश इंटेंसिव वेरिएबल एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल. हमें एक बड़ा सा सिस्टम लेना है. सिस्टम को
पार्ट्स में डिवाइड कर दो। बस इतना बता के मैं उस पर लेता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोई काफी कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये कुछ 4 बॉक्सेस लिए, उस सिस्टम को 4 पार्ट्स, कुछ भी कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करो। अब यदि तुमसे बोला गया टेम्परेचर इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इस छोटे पार्ट का टेम्परेचर और पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या सेम होगा? क्या जिस रूम में हमें इस पार्ट का टेम्परेचर और पूरे रूम का टेम्परेचर यदि वो सेम है तो इस साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इंटेंसिव वेरिएबल which does not सेम depend on रहेगा size. सर, Sorry, क्या बोल रहे हो शिवम? टेम्परेचर सेम रहेगा। सेम रहेगा तो इंटेंसिव, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। इस पार्ट का वॉल्यूम और पूरे रूम का वॉल्यूम सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा सर। डिफरेंट होगा। एक्सटेंसिव वॉल्यूम, इज दैट ओके? यस सर। चलो कुछ प्रॉपर्टीज में लिखता हूँ, तुम्हें बताना है वो इंटेंसिव है एक्सटेंसिव, मतलब डिस्टिंग्विश करना है। You just need to distinguish this properties in intensive and extensive. चलो बताता हूं मैं। प्रेशर, यहां पर प्रेशर, पूरे रूम का प्रेशर सेम है, इंटेंसिव। डेंसिटी, यहां पर एयर की डेंसिटी, पूरे रूम में एयर की डेंसिटी सेम है, इंटेंसिव। मोलारिटी, इंटेंसिव। यदि 1 मोलार सॉल्यूशन है तो तुम उसका 1 मोलार का आधा भी कर दोगे ना, स्टिल 5, लेट्स से तुम्हारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन, क्लियर? तो 1 लीटर सॉल्यूशन में मोलारिटी है 1 मोल पर लीटर, तुम उसको हाफ हाफ पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 0.5 मोल 0.5 मोल, क्लियर? बट वॉल्यूम भी 0.5 हो गया है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम स्टिल 1 मोलार। तो एक 1 मोलार सॉल्यूशन को तुम 10 पार्ट में भी डिवाइड करोगे, स्टिल हर पार्ट की जो मोलारिटी होगी सेम होगी, इंटेंसिव। मोल फ्रैक्शन इंटेंसिव, एनर्जी एक्सटेंसिव। ये टर्म तुम्हारे लिए नए हैं, एंथैल्पी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिनोटेड बाय एच, एक्सटेंसिव होता है, पीएच इंटेंसिव, ईएमएफ इंटेंसिव। तो ये प्रॉपर्टी आगे आएंगी, बट यहाँ पे किसी क्वेश्चन में यूज आएगा इसलिए मैंने लिखा दिया था।
यार इंथॉल्पी, पीएच, ईएमएफ विल सी इन फ्यूचर। एनर्जी चेक कर लेते हैं हम, इतने गैसेस मॉलिक्यूल का एनर्जी और पूरे रूम में जो गैसेस मॉलिक्यूल है उनका एनर्जी। क्या याद है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? 3/2 nRT। तो एन नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जितने ज्यादा मोल्स पूरे रूम में उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना ज्यादा मतलब वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट। इज दैट ओके? सर एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर वहाँ पे जो मोलैरिटी और जो प्रेशर है, हाँ, पर मोलैरिटी और प्रेशर वो वॉल्यूम, जैसे मोलैरिटी क्या होती है, एन ऑफ ए सॉलिड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। हाँ, तो वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है मोलैरिटी, पर वॉल्यूम एक्सटेंसिव है पर मोलैरिटी इंटेंसिव है, ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं? चलो मैं उस पर आता हूँ। मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? पता है नंबर ऑफ मोल्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट। हमने इतने गैसेस के मोल्स निकाले, पूरे रूम में गैसेस के मोल्स निकाले, अलग अलग होंगे। क्लियर? वॉल्यूम भी अलग होगा क्या? चलो मुझे बताओ, 1 लीटर में यदि 0.1 मोल है तो 10 लीटर में कितने मोल्स होंगे? 10 टाइम्स हो जाएंगे 1। इफ 1 liter has 0.1 mole, then how many moles will be there in 10 liter? 1 mole। 1 मोल। क्या 0.1 upon 1, 1/10, ये दोनों क्वांटिटी सेम आ रही है मोल्स अपॉन वॉल्यूम? यस सर। साइज बढ़ गया है, उसके बाद भी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर तो अभी भी सेम आ रहा है। इज दैट ओके? तो इसको हम ऐसा भी Yes, लिख सकते हैं, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव। ये इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, तो दोनों का रेशियो इंटेंसिव हो जाएगा। Even you can write intensive into extensive is extensive. Extensive equal to this into this. एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक एक्सटेंसिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है अभी? यस सर। सर और एक बार प्रेशर का भी बता दीजिए। यस सर। किसका? प्रेशर का। प्रेशर का। चलो, जिस रूम में हम बैठे हैं, एक काम करो, बीच में एक वॉल बना दो। उस रूम में तुमने वॉल बना दी, दो रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओ, एक हाफ पार्ट और पूरे रूम का जो पहले प्रेशर था सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम। यदि सेम है तो साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सर हम Intensive। प्रेशर के लिए ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये जब हम स्मॉल साइज पे अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर हाई है, और जब हाई बड़े साइज पे अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर घट गया। नहीं, प्रेशर तुम थोड़ा साइज सा पे अलग डिपेंड कर तरीके रहा से है। सोच रहे हो। ऐसा नहीं, नहीं ऐसे नहीं सोचना है। तुम ये बोल रहे हो कि यदि मैंने फोर्स लगाया, सेम फोर्स छोटे साइज पे बड़े साइज पे, अभी क्वेश्चन ये नहीं है। देखो, इंटेंसिव एक्सटेंसिव का मतलब ये होगा, हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम को 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, उसमें जो प्रॉपर्टी थी क्या डिवाइड करने के बाद इसका और पूरे सिस्टम का वो प्रॉपर्टी सेम आता है। यदि सेम आता है तो इंटेंसिव, और वो भी हाइपोथेटिकली डिवाइड कर रहे हैं, और नहीं आता तो एक्सटेंसिव। जिस रूम में हम बैठे हैं उस रूम के एक छोटे से पार्ट का यहाँ पर जो प्रेशर है और जो पूरे रूम का प्रेशर, क्या वो प्रेशर सेम है? क्या वो यस प्रेशर सर। सेम है? यदि सेम है तो Same साइज है पर सर। डिपेंड नहीं कर रहा है। तो तू जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि सर यदि मैं फोर्स लगाऊंगा छोटे पर, फोर्स लगाऊंगा बड़े पर, वो एक अलग चीज है। वो तो ये बोलेगा प्रेशर अलग अलग होगा। प्रेशर अलग अलग होना और इंटेंसिव होना थोड़ा सा अलग चीज है। तो प्रेशर किसी के सिस्टम के छोटे पार्ट का और उसे सिस्टम के पूरे पार्ट का वो वेरिएबल सेम है या नहीं है। ऐसा तो कोई भी चीज, हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। तो एक छोटे सिस्टम को हीट करे, बड़े सिस्टम को हीट करे, छोटे सिस्टम का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। तो वो एक अलग सिनेरियो हो गया। हम बात करें एक ही सिस्टम में एक छोटे से पार्ट और पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी सेम है या डिफरेंट है। इज दैट ओके नाउ? यस सर। यस सर। यस सर। अभी चले आगे हम। सर एंथैल्पी। एंथैल्पी अभी आएगी आगे में। एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया है।
एंथैल्पी, पीएच, ईएमएफ, ये तीनों जिस कैटेगरी में रखे गए उतना याद रखना है। क्यों इस कैटेगरी में, ये आगे पता लगेगा जब उन्होंने डिफाइन ओके सर। किया। मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पर। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, नेक्स्ट टर्म इन डेफिनेशन। कॉपी कर लो, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं सभी। कुछ मैसेज था अथर्व का, लक्षिका का भी था पहले। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंसिव, लक्षिका यस, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बोर्ड पर इसको। इज दैट ओके लक्षिका? Yes, sir. देन अथर्व का मैसेज था, what's a lakes in cold country, the top layer is frozen and temperature of water is just below it is also cold, as you move further depth the temperature। अथर्व जो तुमने क्वेश्चन पूछा है बेसिकली वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगेन मेरे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को मैं डिवाइड करूंगा कुछ पार्ट में। मतलब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ तो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं देखूंगा छोटे पार्ट और बड़े पार्ट का क्या सेम है वो, और ये वो सिस्टम ही यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर वो कंपैरिजन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब तक सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं है मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, तो फिर पूरे सिस्टम के लिए भी डिफरेंट है, छोटे के लिए भी डिफरेंट, पूरे के लिए भी डिफरेंट। मतलब Yes, मैं sir. बोलूंगा पूरे पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, वो तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर वेरी कर रहा है टॉप टू बॉटम, देन आई कांट कंपेयर इट। गॉट इट? Yes, sir. तो मैं इंटेंसिव एक्सटेंसिव कभी क्वेश्चन आता है किसी को भी सिर्फ और सिर्फ पे करना है, उस सिस्टम को 2 3 4 पार्ट में डिवाइड करो, छोटे पार्ट की वो प्रॉपर्टी को बड़े पूरे सिस्टम से कंपेयर कर लो, यदि वो सेम है तो इंटेंसिव, डिफरेंट है तो एक्सटेंसिव। सर प्रोसेस भी लिखना है क्या? हाँ लिख लो, पूरा पेज लिख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रोसेस।
हो गया कॉपी? एक्सप्लेन करूं मैं? 2 मिनट। डन सर। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, while the path function are the functions properties which depends on the path followed by the system during the change। इसका मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, क्लियर? यदि हम बात करें हीट एनर्जी, हीट एनर्जी नहीं, हम बात करें इंटरनल एनर्जी की या प्रेशर की। चलो प्रेशर ले लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एक सिस्टम है, इस पिस्टन को तुम पुश कर रहे हो, पहले प्रेशर बढ़ा रहे हो, यहां तक लेके आए, फिर प्रेशर और बढ़ाया, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे गए, फिर उसको एक्सपैंड किया, पोजीशन 3 पे आ गए। फर्स्ट केस 1, पहले हम गए 1 पर, फिर 1 से 2 पर, फिर 2 से 3 पर। एक और केस हम इनिशियल पोजीशन से डायरेक्टली 3 पर चले गए। क्या दोनों केस में चेंज इन प्रेशर या फाइनल प्रेशर सेम होगा? हम इनिशियल पोजीशन 0 से 3 पे जाएं डायरेक्टली, या 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 पे जाएं? क्या दोनों ही पाथ पर जब मैंने 1 2 3 वाला फॉलो किया, एक बार डायरेक्टली 3 पे चला गया, सेम प्रेशर होगा? सेम रहेगा सर। तो एक स्टेट फंक्शन हो गया। अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। पाथ फंक्शन में तो दो एग्जांपल है मेनली, वर्क एंड हीट एंड रिलेटेड टू हीट, लाइक हीट कैपेसिटी एंड ऑल। तो दो पाथ फंक्शन होते हैं, वर्क एंड हीट में। मुझे जाना है ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पर। जब मैं ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पर जाऊंगा, क्लियर? एक बार मैं जाऊंगा ग्राउंड से, पहले मैं थर्ड पे गया, थर्ड से मैं वापस सेकंड पे आ गया, सेकंड से मैं ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड से फिर फर्स्ट पे गया, और फर्स्ट से फिर फोर्थ पे गया। एक केस जब मैं डायरेक्ट फोर्थ पे जा रहा हूँ, मैंने कुछ वर्क किया। नेक्स्ट केस जब मैं इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, अब मैंने वर्क किया ग्राउंड से 3, 3 से 2, 2 से जी, जी से 1, 1 से 4। किस केस में वर्क ज्यादा होगा, किस केस में वर्क कम होगा? सर सेकंड वाले में ज्यादा होगा। Definitely. So work depends on what? Path followed by the system during the change। वर्क और हीट ऐसी चीजें हैं जो पाथ पर डिपेंड कर रहे हैं। क्या अभी समझ में आया? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्या डिफरेंस है? उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, सारे के सारे एग्जांपल स्टेट फंक्शन के हैं। पाथ फंक्शन के सिर्फ दो एग्जांपल हैं, हीट एंड वर्क, जो हमें ध्यान रखना है रिलेटेड टू हीट, लाइक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, वो सब कुछ पाथ फंक्शन में काउंट होते हैं। इसके बाद हीट फिर हम पाथ पे कैसे डिपेंड करता है? वो पता चलेगा कैसे डिपेंड करता है, थोड़ा सा वेट करो उसके लिए। सर एनर्जी भी पाथ फंक्शन में आएगा क्या? नहीं, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बोथ आर डिफरेंट। तो हीट के लिए मैं, मतलब आगे जब मैं हीट वगैरह बताऊंगा तब तुम्हें पता लगेगा कि पाथ फंक्शन क्यों होता है। अभी के लिए हमें ध्यान रखना है कि वो एक पाथ फंक्शन है। सर डेल्टा एस इसको डिनोट करता है। Entropy change that we'll see in future in the same chapter। Enthalpy, entropy gives free energy, ये सब कुछ आगे आने वाला है इस चैप्टर में। मतलब ये सारी चीजें जो अब तक पढ़ाई नहीं गई। सर वो आपने क्लियर? सर वो केमिकल इक्विलिब्रियम में वो जिप्स एनर्जी आपने वो हिंट दी थी। हाँ, और वहां पे भी बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में आएगा, राइट? हाँ सर, और यस ये वही गिब्स एनर्जी है जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज किया था। प्रोसेस, a process is a path
along which change of state takes place or a process is said to occur if state of a system changes. देखो प्रोसेस, जैसे मैंने अभी भी यूज किया था, प्रोसेस मैटर करता है। तो हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कितने टाइम पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसको प्रोसेस बोलते हैं। हम साइंस के टर्म्स में जाएं, एक सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम का अपना कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, हमने इसके प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को चेंज किया, पहले कुछ प्रेशर को डबल कर दिया, टोपी कर दिया, फिर टेम्परेचर को चेंज किया। तो हम कैसे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, उसकी जो प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, वो चेंजेस कर रहे हैं। तो प्रोसेस इज अ पाथ अलोंग विच चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, व्हाटएवर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम टेक्स प्लेस, और द प्रोसेस इज सेड टू अकर इफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस। किसी भी सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है मतलब वो कुछ प्रोसेस के अंडर है। क्या इतना क्लियर है अभी प्रोसेस का डेफिनेशन? Yes, sir. यस सर। कॉपी तो कर लिया था ना सभी ने पेज पूरा? सर डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज को डिनोट कर रहा है। डेल्टा यू है, वो बी नहीं है बेसिकली। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज। और सर लास्ट में ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, छोड़ दो भी, अभी के लिए छोड़ दो चाहो तो। चेंज कर दूं मैं? हो गया कॉपी इतना? Yes, sir. Yes, sir. टाइप्स ऑफ प्रोसेस। चलो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुन लो, फिर कॉपी करना है इसको, क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग इसमें गड़बड़ है। तुम सुन लोगे तो तुम्हें पता लग गया क्या लिखा है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, cyclic process, then the last two reversible and irreversible process. The word iso means something is same. Isothermal, temperature is same, temperature is constant. यदि temperature constant है तो delta T will be zero, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। And internal energy depends only on temperature, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कहाँ पर, किस चैप्टर में पढ़ा है सामने? Kinetic energy depends only on temperature, gaseous state, KTG. Gaseous state. KTG. इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा यदि टेम्परेचर चेंज जीरो है। आइसोबारिक, बारिक प्रेशर से रिलेटेड है, प्रेशर इज कांस्टेंट, डेल्टा पी इज जीरो। आइसोकोरिक वॉल्यूम इज कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज जीरो। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। एडियाबेटिक, हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, हीट एक्सचेंज इज जीरो। हीट एक्सचेंज को जनरली हम डिनोट करते हैं या तो dq से या फिर q से। सो q और dq इज जीरो। साइक्लिक प्रोसेस, द वर्ड साइक्लिक मींस साइकिल में कम होना, जहां से हम स्टार्ट करें उसी पॉइंट पर आकर एंड करना। क्लियर? अ सिस्टम अंडरगोज सीरीज ऑफ चेंजेस एंड अल्टीमेटली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। उसमें कुछ सीरीज ऑफ चेंजेस हुए हैं, फाइनली वो सेम पोजीशन पे आ गया जहां से स्टार्ट हुआ। ये जो दोनों ग्राफ है, मुझे बताओ दोनों ग्राफ में साइक्लिक प्रोसेस को कौन डिनोट कर रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? First. 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 ऑप्शन ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी बोथ ऑफ Both. Both. बोथ सर। सर पाथ अलग है लेकिन सर दोनों ए से बी वापस वही जा रहे हैं सर। बोथ ऑफ देम, दोनों में ही ए से बी पे और बी से ए पे आ गए। यहाँ पे भी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन तो दोनों में सेम है, जो इस डेफिनेशन को मतलब फिट हो रहा है डेफिनेशन में। अल्टीमेटली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। तो इसमें भी इनिशियल ए टू बी, बी टू ए, यहाँ पे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, देन डी टू ए, फाइनली तो ए पे आ रहा है। दोनों ही साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि हमें प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पे साइकिल ही दिखना चाहिए। ना अपन जो त्या लखत ना, जर हम टच भी કર્યું ના ટીપ को भी મૂક્યો ના
तर लगेच त्या नाम लखेला आहे नयन कुछ बोल रहे हो? उस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये थोड़ा सा यूजफुल है। क्लियर, इसे अच्छे से समझना पड़ेगा तुम्हें। तुम एक काम करो, कॉपी कर लो पहले पूरा पेज, फिर मैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सप्लेन करूँ। वो बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं हम इसको, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। सर एडियाबेटिक में क्या लिखा है वो? dq is 0 और q is 0। सर हम्म, सर ये आइसोकोरिक आइसोबारिक ये सब टर्म्स टेस्ट में भी आए थे सर। क्योंकि थोड़ा बहुत गैसेस में यूज होता है, इसलिए आए होंगे वो। सर वो एडियाबेटिक में नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड वो सराउंडिंग, नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग को शॉर्ट में लिखा है SURR। यस सर। सर सर एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम के बाद क्या लिखा है? सिस्टम अभी तो बताया था, सराउंडिंग। सिस्टम के बाद लिखा है SURR, विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सराउंडिंग। और सर इरिवर्सिबल में फर्स्ट पॉइंट में क्या है वो? इनइक्विलिब्रियम। एक काम करो, मैं बोर्ड पे लिखाता हूँ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, मुझे अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है।
सर। सर टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है? क्या फिर से बोलो। टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है? हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, ये डिफरेंस है। मैं जब सनलाइट में खड़ा रहूंगा तो मुझे मेरा टेम्परेचर, मैं हीट गेन करूंगा और मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट में गेन करूंगा सनलाइट से तो टेम्परेचर मेरे बॉडी का बढ़ेगा। या तो सर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग है। हीट गेन करने से टेम्परेचर बढ़ता है, बट एट द सेम टाइम टेम्परेचर बढ़ने के और भी रीजन हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि हीट एनर्जी गेन करने से ही टेम्परेचर बढ़े, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी गेन होने से भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। क्लियर? यस सर, क्लियर है अब। चलो मैं बताऊं बोर्ड पर उसको अब। यस हाँ सर। सर। यस जस्ट अ मिनट। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस से इक्विलिब्रियम का लेना देना नहीं है। मतलब ये वो प्रोसेस नहीं कि जो वापस से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस का ये मतलब नहीं होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैं गया यहाँ से ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड डायरेक्टली लिफ्ट के थ्रू, और मैं वापस से ग्राउंड फ्लोर से आया फर्स्ट सेकंड अपने घर पे आ गया, तो मेरी जो इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन सेम है। दैट डज नॉट मीन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। इनिशियल और फाइनल पोजीशन, सिर्फ ये दो चीजें सेम होने से हम रिवर्सिबल प्रोसेस डिफाइन नहीं करते हैं। रिवर्सिबल का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है, जहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन है थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरे प्रोसेस में, पूरे चेंज में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट, बेसिक डेफिनेशन, equilibrium is maintained throughout the process। यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। इक्विलिब्रियम is not maintained throughout process। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, कैसे नहीं होगा। लेट्स इसमें गैसेस हैं हाई प्रेशर पर, बाहर एटमॉस्फेयर है, 180 एम प्रेशर है, अंदर कुछ ज्यादा प्रेशर है, और इस प्रेशर को हमने मेंटेन कर रखा है। इस पे कुछ सैंड पार्टिकल्स तो हमने रख दिया है, छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स हैं, उसे इस पे फोर्स रख दिया तो उसको नीचे प्रेस किए हुए हैं। क्लियर? जो SiO2 सैंड आता है, क्लियर, उस सैंड के पार्टिकल्स को हमने यहाँ रखकर इसको प्रेशर को मेंटेन किया है। एक केस में एक एक सैंड का पार्टिकल्स यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से रिमूव कर रहा हूँ। क्या इसका प्रेशर कम होते जाएगा और ये धीरे धीरे एक्सपैंड होते जाएगा? जैसे जैसे सैंड निकालेंगे ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा। क्या इतना फील होता है तुम्हें, ऐसा होगा कुछ?
यस सर। अच्छा, एक केस में एक एक सेंट पार्टिकल निकाल रहा हूँ, ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ हर पॉइंट पे ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन है? मतलब ये ऊपर से एटमॉस्फेयर और सेंट मिलकर जितना नीचे प्रेशर लगा रहे हैं, ये एयर जो सिस्टम के अंदर है वो भी ऊपर उतना ही प्रेशर लगा रहे होंगे, तभी तो वो बहुत फास्ट ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है। बाई चांस ये काफी ज्यादा प्रेशर लगाते तो सडनली ऊपर चला जाता। ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन है, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ये एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल हो गया। हम ये भी बोल सकते हैं इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर प्लस माइनस वेरी स्मॉल चेंज डीटी। बहुत कम डिफरेंस होगा, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। या मैं यदि इस सिस्टम की बात करूंगा, सेम मैंने यहाँ पे पिस्टन रखा, कुछ प्रेशर है इंटरनल प्रेशर, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर, एक बड़ा सा पार्टिकल रखा है मैंने जिसका मास है लेट से 100 केजी, जो प्रेशर मेंटेन कर रखा है जिसने। मैंने इस पार्टिकल को सडनली एक ही बार में रिमूव कर दिया। यदि मैं इसको रिमूव करूंगा, क्या सडनली पिस्टन काफी फास्ट ऊपर मूव करेगी? ऐसा होगा क्या? यस सर। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा आ गया होगा इंटरनल और एक्सटर्नल में। तो द इन irreversible equilibrium is not maintained, internal pressure is not equal to external pressure, and there is a huge difference, large difference between internal pressure and external pressure. कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यदि इंटरनल प्रेशर ज्यादा रहा तो बाहर जाएगा सिस्टम, कम रहा तो अंदर आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा पी लार्ज चेंज, डीपी स्मॉल चेंज। इज दैट ओके? Yes, sir. अच्छा, इनमें से कौन सा स्लो होगा, कौन सा प्रोसेस फास्ट होगा? रिवर्सिबल स्लो होगा। रिवर्सिबल स्लो। क्या तुमने रिवर्सिबल प्रोसेस की वो डेफिनेशन लिखी थी? अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी रीस्टोर्ड, जो सबसे लास्ट में लिखी हुई थी, या नहीं लिखी थी? नहीं सर, नहीं लिखी। लिखिए सर। दोनों में डेफिनेशन वो? यस सर। A process is said to be reversible if system and surrounding can be restored, if system and surrounding can be restored to their initial state. A process is said to be reversible if system and surrounding can be restored to their initial state by reversing the direction of the process. By reversing the direction of process. ये रिवर्सिबल की डेफिनेशन थी, by reversing the direction of the process.
उसी के नीचे लिखना है इट इज आइडियल एंड हाइपोथेटिकल, प्रैक्टिकली कभी एग्जिस्ट नहीं करती। ऑलमोस्ट 99.9% रिवर्सिबल हो सकता है, 100% रिवर्सिबल कुछ भी नहीं। इट इज आइडियल एंड हाइपोथेटिकल प्रोसेस also called quasi static प्रोसेस। ये डिफरेंस में नहीं है ना, जस्ट अलग से रिवर्सिबल के लिए था, इसलिए डिफरेंस में नहीं लिखा है। सर आल्सो कॉल्ड के बाद also called quasi, QUASI, quasi static process। अच्छा, यदि बाय चांस में कभी लेक्चर शेयर करना भूल जाऊं तो मैं है ना हमेशा लेक्चर अपलोड कर भी देता हूं, और लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब चैनल जो तुम्हें पता ही है, रेजोनेंस क्लासेस के नाम से। उसमें तुम्हारा एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जे, तो वहां जाके लेक्चर देख सकते हो ना। हाँ सर। अपलोड किया गया, मतलब कभी मैंने लिंक शेयर करना भूल गया ग्रुप पे, तो इवन इफ यू सब्सक्राइब द चैनल तो शायद तुम्हें नोटिफिकेशन में आता रहेगा कि कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ है। हर लेक्चर में डेट मेंशन होती है, सब्जेक्ट मेंशन होता है, बैच मेंशन होता है। सेशन इन कर रहा हूं मैं, इज इट ओके?